गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले भी हम आप लोगों को रस के बारे में बताए हैं, तो इसके पहले जो हम रस के बारे में बताए तो उसमें आप लोगों को हम 3 रस के बारे में बता दिए हैं। आज हम चौथा रस और 5वां रस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। चौथा रस में आपका आता है हास्य रस। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य का मतलब वही होता है हंसना, ठीक है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, हास्य का मतलब होता है हंसना। हास्य रस की परिभाषा यह है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति, देखा है ना, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी आदि को देखकर हंसी आ जाए तो वहाँ हास्य रस होता है। ठीक, फिर एक बार देखिए कि जब किसी, ठीक है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी आदि को देखकर हंसी आ जाए तो वहाँ जो है हास्य रस होता है। मतलब यह है कि जैसे किसी यानी वस्तु के विचित्र बनावट को देखकर या टेढ़ी, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना होता है कोई वस्तु जिसे हम देखकर हंसने लगते हैं। व्यक्ति का मतलब यह होता है, आप नाटक देखते हैं, नाटक में एक खास कलाकार होता है, उसका ऐसा पहनावा, ऐसा ओढ़ावा होता है कि जब वो स्टेज पे आता है तो लोग देख कर ही हंसना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि उसकी वेशभूषा और वाणी भी उसकी कुछ विचित्र होती है, ऐसा बोलता है कि लोग हंसने लगते हैं, ठीक ना। तो देखिए करें कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति, वस्तु के बारे में जान गए, व्यक्ति के बारे में जान गए, के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी आदि को देखकर हंसी आ जाए तो वहाँ हास्य रस होता है। तो हास्य रस की परिभाषा हो गई। इसके बाद हास्य रस का नीचे उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में है हंसी हंसी, तेरे ना, हंसी हंसी भाजें देखी दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उछावे। यानी इस उदाहरण को लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि हंसी 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 भाजे देखी दुल्ह दिगंबर को। हंसी हंसी का मतलब जानते ही हैं, हंसना। भाजे का मतलब होता है भागना। देख का मतलब देखना होता है। दुल्हा मीन्स दुल्हा और दिगंबर मीन्स शंकर जी, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब शंकर जी जब दुल्हा बनकर जब हिमांचल, ठीक है, कि यहाँ जब पहुँचते हैं, यानी उनकी शादी किससे हुई? पार्वती से, ठीक है। तो जब वो हिमांचल में जब वो पहुँचते हैं तो उनको देखकर वहाँ के लोग देखकर हंसने लगते हैं और कुछ लोग देखकर भागने लगते हैं, क्योंकि उनका एक अजीब आकार का रूप ही था। पूरी शरीर भस्म से जो है भरी हुई थी, भस्म में राख होता है ना, और सर के ऊपर या शरीर के ऊपर जो है सांप, बिच्छू, ये सभी जो है चढ़े हुए थे, ठीक है। और पाहुनी जो आने हिमांचल के उछावे, और जो पाहुनी का मतलब होता है जो हितनाथ, जो रिश्तेदार होते हैं, ठीक ना, उस पार्वती की शादी को देखने के लिए बिल्कुल उत्साहित पूर्वक हिमांचल राजा के यहाँ क्या पहुँच रहे हैं, ठीक ना। यानी कहने का मतलब यह है कि यह उदाहरण माने हंसी हंसी भाजे देखी दुल्ह दिगंबर को, ठीक ना, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उछावे। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब शंकर भगवान को जब लोग यानी दुल्हा
के रूप में जब उन्हें देखते हैं तो देखकर और उन्हें क्या कर माने भागने लगते हैं, उन्हें देखकर भागने लगते हैं। और पाहुने जो आवे या जो हितनाथ जो रिश्तेदार जो हिमांचल राजा के यहाँ जो आ रहे हैं वह बिल्कुल उत्साहित हैं, ठीक है, कि हम चलकर क्या जैसे किसी के यहाँ जो है शादी विवाह जो पड़ता है तो लोग उत्साहित होते हैं, उसको देखना चाहते हैं। उसी तरह जब यह पता गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि जब शंकर जी जब दूल्हा बनकर और जब वह हिमांचल राजा के यहाँ जब पार्वती से शादी करने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग देखकर उन्हें हंसने लगते हैं और भागने लगते हैं। और उनके नात रिश्तेदार जो आने वाले हैं वो बिल्कुल उस कार्यक्रम में विवाह में आने वाले सभी लोग उत्साहित पूर्वक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो यह इसका हम व्याख्या इसलिए कर देते हैं कि इसके बारे में आप लोग जान जाएं, लेकिन बस लिखा क्या जाता है कि हास्य रस का अस्थायी भाव आप लिख सकते हैं, जैसे लिखे हैं बोर्ड के एग्जाम में जैसे लिखे हैं ऐसे आप लिखते हैं तो 2 नंबर मिलता है, एकदम सही 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। जान लीजिए, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य लिख दीजिएगा, नीचे बस परिभाषा लिखिएगा, उसके नीचे उसका बस उदाहरण लिख दीजिएगा। एक उदाहरण किसी भी, चाहे वो अलंकार हो चाहे वो रस हो, उसका एक सरल उदाहरण याद कर लीजिए और उसको एक हमेशा 9 में 10 में 11 में 12 में BA में MA तक आप लोग लिखते रहें, ठीक है। इसके बाद आपका आता है दूसरा रस, शांत रस। शांत रस का मतलब यह होता है, इसका अस्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है और निर्वेद का मतलब क्या होता है, उदासी, ठीक, या वैराग्य। देखिए शांति वहीं मिलती है जब हम बिल्कुल वैराग्य लेते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, वहाँ हमें क्या शांति मिलती है। इसका तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है उदासी या वैराग्य, ठीक है ना, उदासी या वैराग्य। इसके बाद इसकी परिभाषा है कि संसार की क्षण भंगुरता एवं सांसारिक विषय भागों की असारता, ठीक है, कह रहे हैं कि संसार की क्षण भंगुरता एवं संसार की विषय भागों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से, ठीक है ना, परमात्मा माने भगवान, परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद ही पुष्ट होकर शांत रस में क्या होता है, परिणत होता है, तो उसे शांत रस कहते हैं या वहाँ शांत रस होता है, समझेगा। फिर एक बार देखिए इसकी परिभाषा, संसार की क्षण भंगुरता एवं सांसारिक विषय भागों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न क्या, निर्वेद, यही जो है इसका अस्थायी भाव। निर्वेद ही पुष्ट होकर शांत रस में परिणत होता है, तो उसे शांत रस कहते हैं, समझेगा। इसके बाद जो है नीचे उसका यह उदाहरण है, एक बार देख लीजिए। यह शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है, निर्वेद का मतलब होता है उदासी या वैराग्य। इसकी यह परिभाषा है कि संसार की क्षण भंगुरता एवं सांसारिक विषय भागों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद ही पुष्ट होकर शांत रस में क्या परिणत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। अब शांत रस का ये उदाहरण है, ठीक ना, कि अब न नसानी अब न सहूँ, राम कृपा बहुनिशा सिराने जागे फिर न डसाऊँ। इस उदाहरण को भी गोस्वामी तुलसीदास ने ही लिखा, यानी यह भी गोस्वामी तुलसीदास ने ही लिखा, इसको भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अब लव नसानी अब न सहूँ, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु या हे ईश्वर, अब तक मैंने अपने जीवन
को बहुत नष्ट किया। करें हे ईश्वर या हे परमात्मा, अब तक मैं अपने जीवन को बहुत क्या नष्ट किया या बहुत बर्बाद किया, अब न सह्यूं, लेकिन अब जो भी बचा है उसको मैं नष्ट या बर्बाद नहीं होने दूंगा। समझा गया ना? क्योंकि कह रहे हैं कि राम कृपा भव निशा सिरानी। भव मीन्स संसार होता है, निशा मीन्स रात्रि होती है, सिरानी का मतलब होता है बीत गई। कहते हैं कि हे प्रभु, अब राम की कृपा से यह संसार रूपी जो रात्रि जो थी, राम की कृपा से जो संसार रूपी जो रात्रि थी वह क्या हो गई है? बीत गई है या समाप्त हो गई है। जागे फिर न दसयों, और अब मैं जाग गया हूँ। यानी जागने का मतलब क्या? मुझे अब परमात्मा का ज्ञान हो गया है और मैं फिर न दसयों, और मैं फिर जो है उस काल रूपी सर्प से मैं क्या, यानी मैंने जागे फिर दशाओं, अर्थात मैं कह रहे हैं कि फिर मैं उस काल रूपी सर्प से क्या हो गया, यानी बच गया। ठीक ना? कह रहे हैं कि राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर दशाओं। कह रहे हैं कि अब राम की कृपा से यह संसार रूपी रात्रि जो है क्या हो गई है? बीत गई है, और अब मैं जग गया हूँ, अर्थात मुझे परमात्मा का ज्ञान हो गया है। अब मैं उस काल रूपी सर्प से क्या बच जाऊंगा। तो यह जो है इसका यह व्याख्या थी, लेकिन यह जो है शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस की परिभाषा, इसका यह उदाहरण है। आज मैं इन्हीं दोनों रसों के बारे में आप लोगों को बताकर, ठीक है, आज मैं अपना क्लास जो है यही समाप्त कर रहा हूँ। आगे अगले रस के बारे में अगली वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।